अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप खुशगवार मूड में होंगे। किसी को अगर इस वक्त कुछ परेशानी हो तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दे। मैं हूँ आपका भाई अहमद हुसैन मंजर। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। आपका 1 मिनट लूँगा, फिर चलेंगे इंशाल्लाह ट्यूटोरियल की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल मैंने क्यों शुरू किया, इसके पीछे मेरा मकसद क्या था। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ और मेरा ताल्लुक़ एक पसमानदा इलाके से है। हमारे स्कूल में तकरीबन 98% बच्चे गरीब और लाचार घरानों से हैं जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं। किसी की यूनिफॉर्म नहीं होती, तो किसी के पास एक पेंसिल, शार्पनर या मार्कर खरीदने के पैसे नहीं होते। 2014 से मैं हर साल इन बच्चों के लिए कपड़ों, जूतों, स्वेटर, स्कूल बैग, नोटबुक्स और स्टेशनरी का बंदोबस्त करता आया हूँ। इसके साथ साथ इलाके के जो गरीब बच्चियाँ हैं जिनकी शादी जहेज़ की वजह से रुकी हुई होती है, उनके लिए जहेज़ का बंदोबस्त भी करता हूँ। इस सिलसिले में मेरे कुछ मुहैयर दोस्त हैं जो वक्तन फ़वक्तन मेरी मदद करते हैं इस कार्य खैर में। लेकिन चूँकि कोविड-19 की सूरत हाल पूरी दुनिया में ऐसी आई है जिसने तमाम कारोबारी अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है, तो वो दोस्त अब मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो बहुत ज़्यादा कम, जिस पे सोशल वर्क जो है वो नहीं चल सकता। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा और उसमें से जो 50% आमदनी होगी उसी से मैं इन गरीब, लाचार और यतीम बच्चों की मदद करूँगा। अब ऐसा करना आपकी मदद के बगैर नामुमकिन है। आपने इस सिलसिले में मेरी मदद करनी है और उन बेसहारा बच्चों, बच्चियों और यतीम और गरीब लोगों के लिए सहारा बनना है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस देखिए, उनको लाइक करें और इसके साथ साथ दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब कर सकें और ये वीडियो देख सकें। उम्मीद है आप मेरे साथ ताउन करेंगे, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेर सकता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो चलते हैं, ज़्यादा वक्त अब आपकी नहीं लूँगा कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ, ताकि जो असल हमारी वीडियो जिस पे हम ये टॉपिक है हमारा और हम उसे अपलोड कर रहे हैं, तो वीडियो एडिटिंग की तरफ जो बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन की VSDC तरफ। डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउज़र में जाना है और सीधा VSDC फ्री वीडियो एडिटर डाउनलोड फॉर विंडो 10 ये टाइप करना है। जिसके बाद इस पेज पर कई लिंक ओपन होकर आ जाएंगे। आपको videosoft.dev.com सेलेक्ट करना है। इसमें क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें से आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आपके सिस्टम के हिसाब से। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आपको इस डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, उसमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। बस आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद उसे ओपन करना है। ओपन करते ही कुछ इस तरह की विंडो आएगी। ये बाय करने का ऑप्शन शो कर रहा है। आपको इसे बाय नहीं करना है क्योंकि ये फ्री है। आप इसे फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस में क्लिक कर देना है। क्रॉस में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की VSDC की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। ब्लैंक प्रोजेक्ट, क्रिएट स्लाइड शो, इम्पोर्ट कंटेंट, वीडियो कैप्चर, स्क्रीन कैप्चर, ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ऊपर मेनू दे रखा है प्रोजेक्ट, सीन, एडिट, व्यू, एडिटर। सबसे पहले हमें ब्लैंक प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। इस तरह से कुछ विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर रेजोल्यूशन का ऑप्शन दे रखा है। जब इसमें क्लिक करते हैं तो बहुत सारे रेजोल्यूशन और उनका रेशियो दे रखा है।
आपको जिस भी रेजोल्यूशन में या फिर रेशो में वीडियो बनाना है या फिर अपना सेव करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। HD क्वालिटी दे रखी है, फुल HD है तो ये पिक्सल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ये पिक्सल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर दे रखा है, जहाँ पर आपका वीडियो प्रीव्यू होगा उस स्क्रीन की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उसका कलर कुछ और आए तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फिनिश करेंगे, कुछ इस तरह से विंडो ओपन होकर आएगी VSDC की। नीचे ट्रैक दे रखे हैं, ट्रैक का ऑप्शन है। ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पर जब हम अपने वीडियो, इमेजेस या ऑडियो ऐड करेंगे उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आएगी। ये प्रॉपर्टी विंडो है, जब हम कोई वीडियो सेलेक्ट करेंगे या फिर ऑडियो सेलेक्ट करेंगे या फिर इमेज सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी। हम यहाँ से उसमें कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्रीव्यू आएगा। ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे इनमें काम करना है जब हम वीडियो ऐड करेंगे। ये कुछ आइकन दे रखे हैं, जैसे टेक्स्ट ऐड करने के लिए, आपको म्यूजिक ऐड करनी है, ये कुछ शॉर्टकट है जो यहाँ पर दिए गए हैं जिनका आप यूज़ आगे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी विंडो में अगर आप चाहते हैं कि ये आती रहे तो ये आती रहेगी, आप इसे हटाना चाहते हैं यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं, ये साइड में चली जाएगी। ये प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पर शो हो रही है, जब हम इसमें कर्सर लाएंगे तो इस तरह से विंडो साइड से ओपन होकर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं परमानेंट ओपन रहे तो आप इसको ये सेलेक्ट कर सकते हैं, परमानेंट ओपन रहेगी। फिर मैं इसे हटा देता हूँ जिससे मेरा प्रीव्यू एरिया कुछ अच्छे से आएगा और मैं अपने वीडियो को अच्छे से प्रीव्यू करके देख सकूंगा। अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। इसमें वीडियो कैसे इंपोर्ट करा के लाना है। एडिटर में आना है, ऐड ऑब्जेक्ट में क्लिक करना है। इसमें इमेज, ऑडियो और वीडियो ऐड करने का ऑप्शन दे रखा है। वीडियो में क्लिक करते हैं, लोकेशन में जाते हैं और जहाँ हमारे वीडियो या फिर सारी फाइल्स रखी हैं वहाँ पर आते हैं। अपने वीडियो सेलेक्ट करने के बाद उसे ओपन करते हैं। इस तरह से पॉपअप ओपन होकर आएगा। ये दो चीज़ें पूछ रहा है, ऐड टू लेयर या फिर ओपन इन विजार्ड। अगर हम ऐड टू लेयर करते हैं तो ये नीचे हमारे ट्रैक में ऐड हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा, फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऐड टू विजार्ड। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अगेन एडिटर में आते हैं, ऐड ऑब्जेक्ट में आते हैं, वीडियो में आते हैं, वीडियो सेलेक्ट करते हैं। मैंने 2 वीडियो सेलेक्ट करें, उन्हें ओपन किया। इस बार ओपन टू विजार्ड, इसे मैं क्लिक किया। इस तरह से विजार्ड का पॉपअप ओपन होकर आएगा। इसमें ट्रांजिशन दे रखे हैं, अगर आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से आप डायरेक्ट ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हम बाद में भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे ट्रांजिशन के टाइप दे रखे हैं जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन का प्रीव्यू आ रहा है, मैं कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट करूँगा तो ये किस तरह से आएगा ये यहाँ पर शो कर रहा है। कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांजिशन ऐड करने के लिए ट्रांजिशन को सेलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ ड्रैग कर देना है। ये इस तरह से आएगा, ये देखिए प्रीव्यू में दिखा रहा है। अगर आप नहीं चाहते ट्रांजिशन को ऐड करना, हम ट्रांजिशन तो वैसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। हटाने का सिंपल इसमें राइट क्लिक करना है, रिमूव इफेक्ट और रिमूव ऑल इफेक्ट। अगर यहाँ पे बहुत ढेर सारे आपके वीडियो हैं तो रिमूव ऑल में क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ट्रांजिशन हट जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ यहाँ ट्रांजिशन हट जाएगा। अप्लाई सेटिंग में क्लिक करते हैं, हमारा वीडियो कुछ इस तरह से नीचे टाइमलाइन में आ जाएगा। जब हम वीडियो के ऊपर कर्सर लाते हैं तो कुछ इस तरह से वीडियो की डिटेल दिखाएगा कि कितने पिक्सल का है, कितने रेजोल्यूशन का है, सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा है। उसकी टाइमिंग दिखा रहा है, एस्पेक्ट रेशियो दिखा रहा है। इसी तरह से दूसरे वीडियो में भी लाते हैं तो इसमें भी सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। फ्रेम, कितने फ्रेम पर सेकेंड है, हर एक चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। ये टाइम बार दे रखा है जहाँ पर टाइमिंग दे रखी है। हमारी दोनों क्लिप इस तरह से आ जाएंगी। आप अगर क्लिप को अलग अलग करना चाहते हैं तो हम इसे ड्रैग करके दूसरे ट्रैक पर भी ला सकते हैं, या फिर अगर हम इसे नीचे लाना चाहें तो सिंपल इसे भी ला सकते हैं। हम वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। ये हमारा पॉइंटर दे रखा है, हम पॉइंटर को जहाँ भी सेट करना चाहें वहाँ पर ला सकते हैं। इस तरह से हम पॉइंटर को सेट कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए इस क्लिप को नीचे कर दिया। इस क्लिप को नीचे कर दिया, आप कुछ एडिटिंग करने वाले हैं जिससे वो एडिटिंग हमें क्लियर दिखाई दे। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पर आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जो भी हमने ऐड करा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हम कोई ऑडियो फाइल ऐड करते हैं या फिर कोई इमेज ऐड करते हैं तो वो इमेज भी हमें ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पर दिखाई देगी। अगर आप कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं या फिर इसमें इमेज ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आपको पहले कर्सर वहाँ सेट करना होगा, उसके बाद फिर से एडिटर में आना होगा, ऐड ऑब्जेक्ट में क्लिक करना होगा,
ऑडियो में क्लिक करते हैं। ऑडियो में क्लिक करके मैंने म्यूज़िक सेलेक्ट कर ली। ये इस तरह से कुछ पॉपअप ओपन होकर आएगा। आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है, सिंपल ओके कर देना है। हमारी म्यूज़िक ये ऐड होकर आ गई। म्यूज़िक मेरे वीडियो के बाद में ऐड हुई है। हम म्यूज़िक को इस तरह से भी नए ट्रैक पे सेट कर सकते हैं। म्यूज़िक का साइज़ बड़ा है तो हम म्यूज़िक को कट भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने म्यूज़िक ऐड करी तो म्यूज़िक का साइज़ थोड़ा बड़ा था, तो ये म्यूज़िक हमारी यहाँ तक दिखा रही है और हमारे क्लिप का साइज़ थोड़ा सा कम सा दिखा रहा है, बट वो कम हुआ नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें इमेज ऐड करना चाहते हैं, मैंने इस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट किया। अगेन एडिटर में आना है, ऐड ऑब्जेक्ट में आना है, इमेज में क्लिक करना है। मैंने इसमें एक इमेज ऐड कर दी। फिर से ये विंडो ओपन होकर आएगी या फिर जो भी पॉपअप है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ओके में क्लिक कर देना है। ये मेरी इमेज ऐड हो गई। मैंने अपनी इमेज को लिया, दूसरे ट्रैक पर ऐड कर दिया। अब मैं इमेज का साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ। इमेज के ऊपर जैसे ही कर्सर लाएंगे, इमेज की भी प्रॉपर्टी सारी की सारी बताएगा कि जेपीजी है या फिर पीएनजी है और कितने इसके पिक्सल साइज है। ये तो था वीडियो ऐड करना, इमेज ऐड करना या फिर बीच में ट्रांजिशन अप्लाई करना, म्यूजिक ऐड करना। हम इसमें एडिटिंग देखते हैं। एडिटिंग के लिए पहले मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ या फिर डिलीट कर देता हूँ। इसमें फिर से अपने वीडियो को ऐड करते हैं। एडिटर में आते हैं, ऐड ऑब्जेक्ट में क्लिक करते हैं, वीडियो में आते हैं। मैंने वीडियो सेलेक्ट किया। मैं डायरेक्ट ऐड टू लेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो सेलेक्ट करके इसे लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। मैंने इसे स्टार्टिंग पोजीशन में सेट कर दिया। यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं। जब हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से हमें अपने वीडियो का प्रीव्यू दिखाई देगा। आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसका वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टार्टिंग ये क्लिप भी वीडियो में आए, तो उसके लिए मैं कर्सर पॉइंट को यहाँ पर रखूँगा। ध्यान रखिएगा कि आपकी क्लिप सेलेक्टेड रहे। उसके बाद मुझे एडिटर में आना होगा। एडिटर में आके मुझे इसमें इस टूल पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते ही मेरी क्लिप्स 2 भाग में डिवाइड हो चुकी है। आप इसे इस तरह से नीचे लाके भी देख सकते हैं। मैंने इसे ऊपर किया। मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। इस तरह से आप अपनी क्लिप को कट कर सकते हैं और जो भी पार्ट ज़रूरत नहीं है आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ये तो था क्लिप के फर्स्ट पार्ट को डिलीट करना, या फिर लास्ट पार्ट को भी हम इसी तरह से डिलीट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी क्लिप के इस पार्ट को यहाँ से शुरू होकर 15 सेकंड टू लेकर 26 सेकंड तक डिलीट करना चाहता हूँ। इसके लिए ये यहाँ पर एक आइकन दे रखा है, मुझे इसे सेट करना होगा। मैं 26 सेकंड तक इसे यहाँ सेट किया। इसको सेट करके मैंने 15 सेकंड तक सिलेक्ट किया। मैं इस पार्ट को सिर्फ डिलीट करना चाहता हूँ, 15 सेकंड टू 26 सेकंड। इसको सेट करने के बाद एडिटर में आना है। एडिटर में आने के बाद यहाँ ये टूल दे रखा है कट का, इसमें क्लिक करेंगे और कट आउट ऑफ द फ्रेगमेंट, ट्रिम स्टार्ट एंड ट्रिम इन, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। मुझे इस पार्ट को डिलीट करने के लिए कट आउट ऑफ फ्रेगमेंट में क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करते ही मेरी इस क्लिप के बीच का ये पार्ट 15 टू 26 सेकेंड का डिलीट हो जाएगा। इसमें क्लिक करते हैं, सी मेरा ये पार्ट डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद मेरे वीडियो का साइज़ कम हो गया है। एक और ऑप्शन दे रखा है, अगर आप अपनी क्लिप को कट करना चाहते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पॉइंटर दे रखा है, इसे सेलेक्ट करके आप इसे लेफ्ट साइड को मूव कराएंगे तो मेरे क्लिप का एंडिंग पार्ट इतना कट जाएगा। मैं इसे वापस बैक टू इस पोजीशन पे कर देता हूँ। अगर आप अपनी क्लिप की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपल उस क्लिप को सेलेक्ट करिए, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करते ही नीचे की ओर आते हैं। ये नीचे स्पीड का ऑप्शन दे रखा है। अभी जो भी मेरे वीडियो की स्पीड है ये उसे 100% शो करेगा। अगर मैं 100% से कम कर देता हूँ तो मेरे वीडियो की स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर मैं 100% से ज़्यादा कर देता हूँ तो मेरा इस वीडियो उससे ज़्यादा स्पीड में चलेगा। अभी 100% है, मैं इसे 200% कर देता हूँ। आउटसाइड क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे वीडियो का साइज़ कुछ कम हो गया है। ये बेसिकली इसकी स्पीड बढ़ गई, तो अब अगर 30 सेकंड का वीडियो था तो अब ये सिर्फ 15 सेकंड चलेगा। इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के लिए आप स्पेस बार का भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो था वीडियो में एडिटिंग।
अब हम ऑडियो ऐड करते हैं। ऑडियो की एडिटिंग कैसे करते हैं हम उसे चेक करते हैं। एडिटर में आएंगे, ऐड ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे, ऑडियो में आते हैं, हम एक ऑडियो फाइल को ऐड कर लेते हैं। इसे ओके कर देंगे। हमारी ऑडियो फाइल यहाँ पर ऐड हुई है। हम इसे नीचे ले आते हैं। मेरे वीडियो की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है और मेरे ऑडियो की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। इसे हम ऑडियो को भी कट कर सकते हैं। तो हमें पॉइंटर यहाँ रखना है, ऑडियो को सेलेक्ट करना है। मैं इसे बराबर कर देता हूँ। अभी ये बराबर नहीं है, इसके लिए जूम करते हैं। जूम करने के बाद इस पॉइंटर को सेट कर देंगे, ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे, एडिटर में आएंगे और कट, ट्रिम इन में क्लिक करते ही इसके लास्ट का पार्ट ऑडियो का ट्रिम हो गया। ये तो था ऑडियो एंड वीडियो को ऐड करना, उनमें एडिटिंग करना, वीडियो कट करना, ऑडियो कट करना। अब बात करते हैं इमेज की। अगर मुझे इमेज ऐड करना है तो इमेज ऐड करने के लिए सिंपली एडिटर में आना है, ऐड ऑब्जेक्ट में आना है, इमेज में क्लिक करते हैं, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं, इसे ओके करते हैं और इमेज को हम नीचे ले आते हैं। आपको इमेज मैंने वहाँ से ऐड करके दिखाई, यहाँ पे शॉर्टकट दे रखा है, आप यहाँ से भी इमेज ऐड कर सकते हैं, यहाँ से अपनी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। सो इमेज ऐड होने के बाद आप इमेज के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट इमेज को कट नहीं कर सकते। अगर इमेज सेलेक्ट करते हैं और एडिटर में जाते हैं तो यहाँ पर कट का ऑप्शन डिसेबल दिखा रहा है। तो हम इमेज के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इमेज के साइज़ को कम कर दिया। ये अब वीडियो पे कुछ इफेक्ट्स आना चाहते हैं तो क्लिप को सेलेक्ट करेंगे, पॉइंटर को सेट करेंगे, एडिटर में आएंगे, क्रॉप में क्लिक करेंगे। इस तरह से प्रीव्यू ओपन होकर आएगा। हम इसे साइज को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ये मैंने इसको साइज ये सेट करा और यहाँ कर दिया। यहाँ पर आते हैं, आप किस तरह से चाहते हैं, आप सेंटर अलाइनमेंट चाहते हैं, आप बॉर्डर से चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे लेफ्ट विद अलाइन बॉर्डर करता हूँ और इसे ओके कर देते हैं। अब जब हम इसे वीडियो को चला कर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये इसलिए अप्लाई करते हैं कि अगर आपका वीडियो बहुत सारा एरिया कवर कर रहा है बट आप पूरे एरिया को कवर नहीं करना चाहते तो आप इस फंक्शनलिटी को अप्लाई करके सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पूरा वीडियो था जो पहाड़ियों का था, वहाँ से मैंने सिर्फ पेड़ों का कट किया और वो मुझे दिखाई देने लगा। वीडियो में से आप कोई स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो जहाँ का भी आप स्नैपशॉट चाहते हैं वहाँ पर इस पॉइंटर को रखेंगे। मैंने ये पॉइंटर यहाँ रखा, ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मुझे इसका स्नैपशॉट लेना है तो उसके लिए पॉइंटर रखने के बाद एडिटर में आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट, इसमें क्लिक करेंगे, ये स्नैपशॉट ले लेगा। यहाँ पे हमारा स्नैपशॉट दिखने लगेगा। जो भी स्नैपशॉट लिया है उसमें राइट क्लिक करेंगे और इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद ये लोकेशन पूछेगा कहाँ आप सेव करना चाहते हैं, तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। रिसोर्स विंडो को क्लोज करते हैं। अब मैं चाहता हूँ, मैंने जो स्नैपशॉट लिया मैं उसे अपने वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने के लिए सिंपल मुझे फिर से यहाँ क्लिक करना होगा। ये जो इमेज मैंने सेव करी थी मैंने उस पर क्लिक किया, उसे ओपन किया, इसे क्लोज कर देते हैं। मेरा स्नैपशॉट यहाँ आ गया। आप इसे ड्रैग करके कहीं भी सेट कर सकते हैं, इसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और ये यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पर भी शो होने लगा। वीडियो पे आप कुछ कलर देना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके अभी ऑप्शन दे रखा है, एडिटर में आना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो आप अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ये सारे ऑप्शन है जो आप अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैंने ये सिलेक्ट किया तो मेरे वीडियो पर ये अप्लाई हो जाएगा। इसे प्ले करके देखते हैं। कोई और ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एडिटर में क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। वीडियो में आते हैं, अगर आप वीडियो में कोई इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो एडिटर में आते हैं, एडिटर वीडियो इफेक्ट्स में आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं और उनके सब ऑप्शन दे रखे हैं।
जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ट्रांसपेरेंसी में आते हैं, यहाँ फेड इन और फेड आउट का ऑप्शन दे रखा है। तो मैंने अपने वीडियो को सेलेक्ट किया, इसे ओके किया। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ, ये कुछ इस तरह से आएगा। इसमें फेडिंग का ऑप्शन अप्लाई होगा। इसी तरह से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप अपने वीडियो में अप्लाई करना चाहते हैं। वीडियो में इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आपके पास ऑडियो में भी इफेक्ट अप्लाई करने का ऑप्शन होता है। तो पहले मैं ऑडियो फाइल ऐड कर लेता हूँ। ऑडियो फाइल ऐड करने के लिए सेम वही प्रोसेस हमें करना है। ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑडियो में जाना है। तो ऑडियो में अगर आपको कोई इफेक्ट्स ऐड करना है तो आपको ऑडियो फाइल सेलेक्ट करनी है, एडिटर में आना है। ये यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन दे रखा है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से जो आप अपने ऑडियो में अप्लाई करना चाहते हैं। तो लाइक मैंने फेड इन सेलेक्ट करा, ओके किया। तो अब जब मैं अपने वीडियो को प्ले करूंगा तो ये इफेक्ट्स उसमें नज़र आएगा। पहले मैंने बात करी थी ट्रांजिशन की, जो हम दो या फिर दो से ज़्यादा वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करने का ऑप्शन आया था। अगर आप वहाँ से ट्रांजिशन ऐड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। एडिटर में आएंगे, एडिटर में आने के बाद वीडियो इफेक्ट्स में आएंगे। इसमें लास्ट में ऑप्शन दे रखा है ट्रांजिशन का। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने चेस्ट का सेलेक्ट किया, ओके किया। अब जब मैं ट्रांजिशन, एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच में ट्रांजिशन जो अप्लाई किया गया। अगर आप अपने वीडियो में कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप जहाँ पे भी ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे सबसे पहले अपने कर्सर को सेट करेंगे। लाइक मैंने यहाँ सेट कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट ऐड करने के लिए, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। एडिटर में जाएंगे, अगर वीडियो इफेक्ट्स में आते हैं, सॉरी ऐड ऑब्जेक्ट में आते हैं, तो यहाँ से भी टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन दे रखा है। तो हम यहाँ से ऐड करते हैं, टेक्स्ट में क्लिक किया, टेक्स्ट, इसे ओके करते हैं। ये मेरा कर्सर पॉइंटर कुछ इस तरह से प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। आपको जहाँ भी टेक्स्ट ऐड करना है आप उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप करने के बाद इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया। एडिटर में आते हैं, यहाँ पर हमें टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन दे रखा है, उसका कलर चेंज करने का ऑप्शन भी दे रखा है। तो जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, ये सेलेक्ट किया। फॉन्ट चेंज कर देते हैं क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा आ रहा है। तो ये सेट करने के बाद आप इसको कलर चेंज करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे। आप इसको सेलेक्ट करके जहाँ पे भी रखना चाहें आप वहाँ पे रख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ रखा। एक बार इसका प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से आएगा। तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। प्रीव्यू को क्लोज करते हैं। लास्ट पार्ट पर आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वीडियो को एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट पर आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पीसी, वेब, आईफोन, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। प्लस आपको वीडियो को किस फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है, टू AVI, MPG, 2MOV, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए। लास्ट में एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दे रखा है। लाइक मैं वीडियो को अपने 2AVI फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अगर एडिट प्रोफाइल में क्लिक करूँगा, इस तरह का एक पॉपअप ओपन होकर आएगा। ये बता रहा है कि AVI प्रोफाइल एडिटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज सेव है। प्रोफाइल फिल्टर, आपका वीडियो किस रेजोल्यूशन में होगा, ये यहाँ से सब कुछ बता रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे चेंज नहीं करता हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से जो भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। अप्लाई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ये फिर से आपसे पूछेगा बाई करने के लिए, बट इट्स ओके, आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये ऊपर आपको परसेंटेज दिखा रहा है कि कितने % आपका प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो गया। अगर हम कन्वर्जन में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखा रहा है, कितनी ड्यूरेशन टाइम, हर एक चीज़ दिखा रहा है। आपका प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट होने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को चलाकर देख सकते हैं।